Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो अब आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 8 की रिवीजन करवाई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और रिवीजन भी की होगी। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। अब हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये बुक में आपके जो पत्र रह गए थे वो आपको लिखने आने चाहिए। आपकी इमेजिनेशन पावर और उसको आपकी ग्रोथ पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि पत्र को लिखा कैसे जाता है। इसके लिए आपको बुक वाले जो खाली पड़े हुए हैं पेज जो पत्र वाले, वो भी करवाए जाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आप अच्छे से लिखना सीख जाएं। तो पेज नंबर 91 पे है अपनी कक्षा अध्यापिका। कक्षा अध्यापिका जो आपकी क्लास इंचार्ज होती है ना, क्लास इंचार्ज, उसको क्या बोलते हैं? कक्षा अध्यापिका को अपना पता तथा टेलीफोन नंबर बदलने की सूचना देते हुए पत्र लिखो। आपका जो है घर का एड्रेस जो है वो बदल गया है और टेलीफोन नंबर भी बदल गया है, तो उसके बारे में आप अपनी सूचना अपनी कक्षा अध्यापिका को एक पत्र के माध्यम से दोगे। तो कैसे लिखोगे? पहले आप अपना पता निशान ये वाला लिखोगे, जो आपका नया पता निशान है ना, ये ऊपर। फिर दिनांक लिखोगे। फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो? अपनी कक्षा अध्यापिका को। तो क्या लिखोगे? सेवा में। प्रधानाचार्य को भी लिखते हैं या किसी, ये हमारा औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र जो सरकारी संस्था वगैरह में लिखे जाते हैं पत्र, एक लीगल पत्र होता है, उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। जो प्रधानाचार्य को, बिजली विभाग में, कक्षा अध्यापिका को और किसी भी महकमे में लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो अपने मित्र, सहेलियों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो इसमें सबसे पहले अपना खुद घर का एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद दिनांक लिखी जाती है, फिर सेवा में कक्षा अध्यापिका जी, कक्षा अध्यापिका को लिखना है ना, स्कूल का नाम लिखोगे, उसके बाद द विजडम स्कूल सिरसा। फिर विषय क्या है आपका? पता तथा टेलीफोन नंबर बदलने हेतु। महोदया, महोदया किसके लिए लिखा है आपने? कक्षा अध्यापिका के लिए। फिर उसके बाद आप ये लिखोगे, स्वीय निवेदन यह है कि मैं आपकी कक्षा की एक जिम्मेदार छात्रा हूँ। और लड़के क्या लिखेंगे? मैं आपकी कक्षा का एक जिम्मेदार छात्र हूँ। मैं आपको यह सूचित करना चाहती हूँ। और लड़के लिखेंगे, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? कि मेरे घर का पता 180 खैरपुर कॉलोनी से बदलकर 130 खन्ना कॉलोनी, जो घर का पता है वो पहले ये था, उससे बदलकर 130 खन्ना कॉलोनी, तथा टेलीफोन नंबर ये था, उससे बदलकर ये हो गया है। दोनों चीजें आपने बता दी। कृपया मुझसे संबंधित सूचनाएं, जो भी मतलब स्कूल से संबंधित सूचनाएं आती है ना, तो कृपया मुझसे संबंधित सूचनाएं इसी पते जो नया पता है और नया टेलीफोन नंबर है उस पर भेजी जाए। उसके बाद आप क्या लिखोगे? धन्यवाद। फिर लड़कियां लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और नीचे खुद का नाम आप लिखोगे। और लड़के क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ से शुरू करोगे और नीचे लिखोगे अपना खुद का नाम। उसके बाद आप कक्षा भी लिखोगे, कक्षा तीसरी का, ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद पेज नंबर 93 पर है पत्र, अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र। और लड़कियां क्या लिखेंगी? अपनी सहेली को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र। इसमें भी आप क्या लिखोगे? पहले एड्रेस लिखोगे, पता, भारती नगर दिल्ली। फिर उसके बाद दिनांक लिखोगे। फिर लड़के क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र सुमित, सप्रेम नमस्ते। और लड़कियां लिखेंगी प्रिय सहेली, यहाँ से शुरू करेंगी, प्रिय सहेली अंशु, सप्रेम नमस्ते। विषय क्या है? होली की शुभकामनाएं देने हेतु। विषय क्या है आपका? टॉपिक क्या है?
किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो? होली की शुभकामनाएं देने हेतु। हम सब यहाँ कुशल हैं। आशा है कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। कुशल का अर्थ क्या होता है? ठीक। हम सब यहाँ पर ठीक हैं, आशा है आप भी वहाँ कुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लड़के क्या लिखेंगे? इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो, लड़के लिखेंगे जैसा कि तुम जानते हो कि इस बार 29 मार्च को होली है। इस बार 29 मार्च को होली है। ईश्वर करे कि हर बार की तरह, ईश्वर करे, परमात्मा करे कि हर बार की तरह इस बार भी यह होली का त्योहार तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। लड़के भी यही लिखेंगे, ईश्वर करे कि इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी यह होली का त्योहार तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और तुम्हारी जिंदगी में खूब रंग भर दे। जैसे होली में रंग होते हैं ना तरह तरह के, उसी तरह यह होली का त्योहार तुम्हारी जिंदगी में खूब रंग भर दे। अंकल व आंटी को मेरी नमस्ते कहना। लड़के लिखेंगे तुम्हारा मित्र और नीचे खुद का नाम, और लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी और नीचे खुद का नाम। तो बच्चों आपने ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपके पास सिलेबस तो आ ही जाएगा। आई होप आ भी गया होगा आप लोगों के पास सिलेबस जो आपका आना है फाइनल पेपरों में। ओके, टेक केयर।